नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 7 अगस्त की खबरों पर। समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए बीपी मंडल आयोग की आधी अधूरी संस्तुतियों को लागू किए जाने के बावजूद भी अपेक्षित लाभ न मिलने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम शामली को सौंपा। शनिवार को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामली कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीपी मंडल आयोग की आधी अधूरी संस्तुतियों को लागू करते हुए लगभग 29 वर्ष हो गए हैं, लेकिन देश की 54% जनसंख्या को इक्का दुक्का ही अभी तक लाभ मिला है। इसको अभी तक अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा है। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम शामली को दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना कराए, जिससे स्पष्ट हो सके कि आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में हुआ है या नहीं। संसद में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए किए गए संविधान संशोधन में 54% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोटे को अनारक्षित करने पर रोक लगाई जाए, जिससे केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रावधानित आरक्षण मिल सके। अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण पदोन्नति में भी लागू किया जाए। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सार्वजनिक उपक्रमों एवं प्राइवेट सेक्टरों में भी लागू किया जाए। सरकार अनुपयोगी भूमि आवंटन में ओबीसी की खेती करने वाली जातियों को प्राथमिकता दे। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में भी सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को दिया, जिसमें मांग की गई कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। पूरे भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। आबादी के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जाए। आरक्षित वर्गों को बैकलॉग भर्ती शुरू करने की नौकरियां एवं सुविधाएं प्रदान की जाए। अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम पिछड़ा प्रकोष्ठ के सभी जो जातियां हैं उनको कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी। आरक्षण में भी इन्होंने उनके साथ किसी तरह का कोई भी जो है सम्मान नहीं रखा। नौकरियों में कोई व्यवस्था नहीं की। ये सरकार बिल्कुल फेल होगी। कभी भी 4.5 वर्षों के टाइम में कभी पिछड़े प्रकोष्ठ को कोई किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी आज मैदान में है और समाजवादी जब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक पिछड़े वर्ग को पूरा सम्मान सरकार नहीं देगी। क्या मांग है पिछड़े वर्ग के लिए आप लोगों की? पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग है, नौकरी की मांग है, पेंशन होनी चाहिए उनकी। जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, पिछड़े जो जितना भी वर्ग है उसकी पेंशन होनी चाहिए। उनकी रोटी का सवाल है। मकान मिलने चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो भी सुविधाएं हो सकती है सरकार को देनी चाहिए, जबकि पिछले 4.5 वर्षों में पिछड़े वर्ग को किसी तरह की कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी। इसलिए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जो युवा हैं हमारे जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिला। सब परेशान है सरकार में, रोजगार समाप्त हो चुका। इसलिए पिछड़ा प्रकोष्ठ आज जो है समाजवादी पार्टी आज संघर्ष कर रही है पिछड़े प्रकोष्ठ के लिए, पिछड़े समाज के लिए। उन्हें सब सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये जो कमीशन मंडल है इसकी सशर्त जो है पूरी लागू की जाए। पिछड़ों को हिस्सेदारी मिली जाए। और सबसे मुख्य बात क्या है, जो नेट मेडिकल परीक्षा है और पिछड़ों को जो है उनका आरक्षण रोका गया है, और 10,000 युवाओं का जो आरक्षण में नौकरी रोकी गई है, सीटें रोकी गई हैं, उन्हें लागू की जाए। तो आपका आंदोलन कब तक चलेगा? हमारा आंदोलन जब तक चलेगा जब तक जो है ये सरकार जो है मांगे नहीं मांग। ठीक। शनिवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ शंभुनाथ तिवारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी फरियादी की समस्या के समाधान में लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ शंभुनाथ तिवारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में कृषि चकबंदी, पुलिस, विद्युत, राशन सहित अवैध कब्जों से संबंधित सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए। गांव पुराना निवासी पवनवीर ने आरोप लगाया कि गांव में ही कुछ लोगों द्वारा शामली कोतवाली पर प्राथमिकता विद्यालय में पशुओं को बंधक बनाकर ताला लगाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि उसके द्वारा पशुओं को किसी प्रकार से बंधक नहीं बनाया गया। बागपत जनपद के गाँव हेवा निवासी मांगेराम पुत्र
जगमेर का आरोप है कि पीड़ित की बहन ममता निवासी एल्लम का अपने पति जयवीर के साथ विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत थाना कांदला को की गई। आरोप है कि कांदला पुलिस ने उल्टा पीड़ित को ही बंद कर दिया। पीड़ित ने जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। शामली के मोहल्ला नोकुआ रोड निवासी सरिता शर्मा का कहना है कि उसके पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने मृत्यु के बाद कई आवासीय संपत्ति छोड़ी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका में जमा करा दिया गया, लेकिन नगरपालिका द्वारा अवैध तरीके से अकेली संपत्ति में नीलम का ही नाम दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से निराधार है। सरिता ने मांग की है कि पिता की संपत्ति में सभी वारिसों का नाम दर्ज कराया जाए। इसी के साथ चकबंदी भूमि विवाद संबंधित दर्जनों मामले समाधान दिवस में आए, जिनका मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। सीडीओ शंभुनाथ तिवारी ने समाधान दिवस में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सदर संदीप कुमार भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन सुरेंद्र नाथ ने नगर पालिका सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ सफाई यूनियन के पदाधिकारी की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने महीने में 2 दिन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतनमान न काटे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कर्मचारियों का समाधान करने में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगरपालिका सभासदों ने भी उनको ज्ञापन देकर नगरपालिका द्वारा राजस्व को हानि पहुंचाने की नीयत से 22 दुकानों को बिना नीलामी से साठगांठ करते हुए औने-पौने दामों पर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा देने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले में जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।